हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका टीचर अमित। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जो प्रेजेंट टाइम पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो हालत है प्राइवेट सेक्टर्स में, उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंडीशन ये है प्राइवेट सेक्टर्स टीचर्स की, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, कि बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस बहुत सारी डिग्रीज करने के बाद 5-7 साल गलाने के बाद वो एक करियर बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट होगा उनकी बात अलग है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी प्रेजेंट टाइम पे लगे हुए हैं उनकी कंडीशन क्या है प्रेजेंट टाइम पर। मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और जो मुझे देख रहे हैं उसमें काफ़ी लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे। तो जो मैं आज बात बताने वाला हूँ वो कॉमनली सबके साथ ही सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है वो। तो आज कुछ इस टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, उन पे बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो कंडीशन प्रेजेंट टाइम पर है प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, वो क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, क्या कारण है। मतलब कि बहुत ही बुरी हालत है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की प्राइवेट सेक्टर्स में प्रेजेंट टाइम पे, और मैं बहुत ही मुझे अफसोस है इस बात का। तो देखते हैं, पहला पॉइंट जो मैंने पॉइंट आउट किया है ना, एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान है, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर ध्यान होता है, बट ध्यान किस पे नहीं होता है, फिजिकल एजुकेशन पर। उसको क्या समझ लेते हैं, बिल्कुल अरे ठीक है साइड का सब्जेक्ट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कोई भी प्राइवेट सेक्टर में। जो है बिल्कुल इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बस एक सब्जेक्ट को ऐड ऑन कर दिया गया, कंपलसरी बना दिया गया है, लेकिन उतनी उसकी इम्पोर्टेंस है नहीं। दूसरा है, पीएड और स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में गिना जाता है। कोई भी फिजिकल का जो है पीरियड लगा, स्पोर्ट्स का पीरियड लगा, तो उसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मान लिया कि अरे ठीक है पीरियड देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस दे दिया। यहाँ तक कि स्कूल छोड़िए, बच्चे भी थ्योरी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। जहाँ थ्योरी का पीरियड लगा, हफ्ते में अगर 4 दिन थ्योरी का पीरियड लग रहा है तो उसमें से 3 दिन बच्चे ही बोलेंगे अरे सर आज गेम्स करा दीजिए, आज गेम्स करा दीजिए। सब्जेक्ट की भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मेंटल जो स्टेटस उनका क्या है कि अरे पढ़ के पास हो जाएंगे, रट्टे ही तो मारने हैं, बहुत कौन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। कई बच्चों को तो ये तक कहना मैंने सुना है कि सर मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे पेपर दे दिया और देखिए मेरे कितने अच्छे नंबर हैं। अच्छे नंबर आपने नहीं पढ़ा उसकी वजह से नहीं, अच्छे नंबर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि टीचर आपके साथ किसी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करना चाहता। अगर वो अपने से सही से कॉपी चेक करने पर आ जाए तो पीरियड में पास होना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप लोग को क्या है ना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर ही नहीं लिखना है। आपके ऊपर आ गया ओलंपिक, ओलंपिक जर्नल वर्ड सुना है, हमने लिख डाला, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, टीचर को नंबर देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन सही से अगर कोई टीचर फिजिकल एजुकेशन का चेक करने पे आ जाए तो उस क्वेश्चन को काटने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ना मिले। लेकिन क्या है, अरे ठीक है कॉमन सब्जेक्ट है, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया है ना, कम वेतन, लो सैलरी। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, बीपीएड करते हैं, एमपीएड करते हैं, कई सारे मन लगा के पढ़ते हैं, कई सारे बिल्कुल अपना 100% दे के उसकी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। जब वो जाते हैं तो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी सैलरी बताते हैं। लेकिन क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, स्कूल सब्जेक्ट के अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के सिवा फिजिकल एजुकेशन टीचर को बिल्कुल सैलरी नहीं देना चाहते, वो चाहते लो सैलरी में मिल जाए। और यही एक जो है डिसएडवांटेज और भी है। हम ही लोग के बीच के जो लोग हैं ना, कम सैलरी पर भी एग्री कर जाते हैं कि नहीं ठीक है इतनी सैलरी में भी हम काम करेंगे। तो जो स्किल वाला पर्सन होता है ना, जो स्किल वाला फिजिकल एजुकेशन टीचर है ना, उसको अच्छी जो है सैलरी नहीं मिलती, अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर से कि आप अपने लेवल को बिल्कुल मत गिराइए। सैलरी मैक्स जितनी भी आपके अकॉर्डिंग लगे कि नहीं मुझे इतनी मिलनी चाहिए, उतने पे ही आप बिल्कुल एग्री करें। कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं, आपने मांगा 30,000, मैनेजमेंट कह दिया भाई 18,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, अरे चलो ठीक है यार 18,000 पे कर लें। नहीं, आप अपनी डिमांड को बनाए रखिए। कम सैलरी, सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग आपको सैलरी कम क्यों मिलेगी भाई, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, और आप उन सब्जेक्ट टीचर से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। आप क्लास में भी मेहनत कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे भी मेहनत कर रहे हैं। जिस 45 डिग्री टेम्परेचर पे
बाकी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है ना, उस 45 डिग्री टेम्परेचर पे एक स्पोर्ट टीचर, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्राउंड में धूप में खड़ा होकर एक्टिविटी करवाता है, बच्चों को गेम खिलवाता है, बच्चों के गेम्स पीरियड लेता है, तो आप हमारी जो मेहनत है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की ना, वो बाकी सब्जेक्ट टीचर से बहुत ज़्यादा है, और उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करता। बस एक कॉमन सा वर्ड है सारे प्राइवेट सेक्टर में, मैनेजमेंट में, कि आप तो स्पोर्ट टीचर है, आपको इतनी गर्मी लगी, आप इतना जो है नहीं झेल पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई, हम लोग भी इंसान हैं, जो आपके शरीर में वही हमारे शरीर में गर्मी आपको लगती तो हमको भी लगती है। तो इस चीज़ को मन से बिल्कुल जो है प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट है वो निकाल दे कि हम इंसान नहीं, हम लोग सुपरमैन नहीं है, इंसान ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जब भी कोई अचीवमेंट होती है ना स्पोर्ट्स से, कोई भी, तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट लिया है तो उसको ज़्यादा, अरे ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये, बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट और भी है, एक ही आदमी से, एक जो है स्पोर्ट टीचर से, फिजिकल एजुकेशन टीचर से मल्टी वर्क लिए जाते हैं। सुबह जाओ, गेट पे खड़े हो जाओ, छुट्टी में जाओ, डिपार्चर कराओ, ये कराओ, गेम्स लो, पीरियड लो, थ्योरी पढ़ाओ, ये करो, वो करो। स्कूल में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें इनको इंगेज नहीं किया जाता, मजबूरी बस करना पड़ता है। तो एक ही आदमी शक्तिमान नहीं है कि वो सब कुछ कर ले। ये चीज़ मैनेजमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में समझनी पड़ेगी कि एक आदमी को आराम भी चाहिए। लगातार 6-6, 7-7 पीरियड, 8-8 पीरियड लेने के बाद सवेरे की असेंबली भी देखो, सवेरे का जो है एंट्री पॉइंट भी संभालो, फिर डिपार्चर भी करवाओ, फिर एक्स्ट्रा वर्क जो भी है, कागजी कार्रवाई है, कागज इधर से उधर देने हैं, जितना भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो रहा है, ये वो बहुत सारे वर्क। तो एक ही व्यक्ति से सारे काम लेने की जिद छोड़नी चाहिए मैनेजमेंट को, प्राइवेट सेक्टर, स्कूलों को। ये चीज़ ठीक नहीं है, इंसान है ये भी। और जो पॉइंट आउट किया है पेरेंट्स थॉट, पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लाइटली लेते हैं। परफॉर्मेंस सबको बेस्ट चाहिए, लेकिन मेंटेलिटी उसको लेके किसी को चेंज नहीं करनी। उनको लगता है बस कि ठीक है, सब्जेक्ट है, गेम्स है, ठीक है, उसको साइड में ही रखो, सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही सब पेरेंट्स अगर थॉट बना लेंगे तो मेडल आने इंडिया के लिए बंद हो जाएंगे। मेडल भी आने, बहुत जितने भी मेडल आते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, एथलीट कितनी मेहनत करते हैं, उनको अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं मिलता। अप्रिसिएशन कब मिलता है? मेडल आ गए, ट्रॉफी आ गए, फिर अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है वो कोई नहीं देखता। सो पेरेंट्स को भी अपनी जो है थॉट चेंज करने की ज़रूरत है, थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। लिमिट इन ग्रोथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट का, लिमिट इन ग्रोथ। कोई फ्यूचर नहीं दिखता। मैंने कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स वाले, कई सारे ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर प्राइवेट सेक्टर में देखे जिनकी मुंह से ये शब्द मैंने सुने कि आने वाले 4-5 साल में मैं ये लाइन छोड़ दूंगा, मैं ये लाइन छोड़ दूंगा। बहुत सारे टीचर लाइन छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि इतना लोड, इतना लोड, इतना ओवरलोड भाई नहीं बर्दाश्त होता। और टीचर एसी में बैठ रहे हैं, पंखे में बैठ रहे हैं, कूलर में बैठ रहे हैं, स्टाफ रूम्स में बैठ रहे हैं, धूप में बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या कर रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया, 45 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर, जितना भी हाई टेम्परेचर हो, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं उनके साथ, कोई भी सहूलियत नहीं। ग्राउंड में चुपचाप जाइए, एक्टिविटी कराइए, कैसे भी करके बच्चों को मर्ज रखिए। उनको गर्मी नहीं लग रही है, उनको किसी तरीके कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट नहीं, हम लोग भी इंसान हैं। और इस लाइन को अगर आगे ग्रोथ चाहिए कि लोग लाइन ना छोड़ें, तो इस पे भी प्राइवेट सेक्टर्स को आप जो है एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी जो है प्रॉपर ग्रोथ देनी जरूरी है। अगर और टीचर्स का 3-3 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट होता है ना, तो एक स्पोर्ट टीचर का मात्र 1,000 रुपये इंक्रीमेंट पर ईयर होता है। अगर एक स्पोर्ट टीचर ने 20,000, कानपुर की बात बता रहा हूँ, 20,000 से अगर ज्वाइन किया है तो उसे 25,000 तक पहुंचने में 5 साल लगते हैं, और एक सब्जेक्ट टीचर को उसी सैलरी को अचीव करने में मात्र 1 साल लगता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत ख़राब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग स्पोर्ट्स लाइन में, फिजिकल लाइन में आना ही छोड़ देंगे। ये सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी। कोई भी बीपीएड एमपीएड नहीं करेगा, कोई भी बीपीएस नहीं करेगा,
क्यों? जब फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, एक्स्ट्रा लोड है, बहुत सारा काम है, तो भाई एक हर चीज की लिमिट होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये चीजें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत खराब चीज है। जो कर चुके हैं इस लाइन में काम, वो अपने आने वाली जो जनरेशन है ना उसको भी बताते हैं भैया इस लाइन में मत जाओ, इस लाइन से अच्छा तुम बीएड कर लो, एमएड कर लो, कोई सब्जेक्ट से को लेके उसको पढ़ाओ तो ज़्यादा ग्रोथ है। बीपीएड एमपीएड करके आप फिजिकल लाइन में आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। लोग माउथ टू माउथ यही पब्लिसिटी वो जो है मार्केटिंग कर रहे हैं इस लाइन के बारे में। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत ख़राब होती है। जो लोग झेल रहे हैं, जो लोग झेल चुके हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर्स को इस पे काम करने की ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, स्पोर्ट टीचर को भी उसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट टीचर्स को डील करते हैं। आप सभी प्राइवेट सेक्टर वालों से, मैनेजमेंट से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पोर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी इंसान ही समझिए। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो में बस इतना ही, और चीज़ों को बदलने के लिए कोशिश जरूर करें। थैंक यू।